तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है ये रांची स्टेशन से जो है मेंटल हॉस्पिटल यानी कि सीआईपी तक कैसे पहुंच सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था और बहुत लोगों ने इसे देखा भी, और जिस लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं कि हम लोग रांची स्टेशन से जो रांची मेंटल हॉस्पिटल सीआईपी जिसे बोला जाता है वहां तक आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो मेरे चैनल पे जिसने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे इस चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। तो सीआईपी पहुंचने के बाद इसके अंदर का क्या क्या प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट तरीके में, वो भी डिटेल में हम अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो ठीक है क्या, सीआईपी के अंदर जाने के बाद वहाँ अगर आप कोई पेशेंट लेके गए तो आपका कैसे नंबर लगेगा, आपका नंबर कितनी देर में आएगा, आपको कहाँ वेट करना है, क्या होगा, सारा कुछ बता देंगे, डिटेल में बता देंगे और बहुत कम समय में भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो मेन गेट है सीआईपी का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची का, जो मेन आपका जो ये सीआईपी का गेट यही है। अगर आप जो है अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो ये जो मेन गेट नज़र आ रहा है इसके अंदर जाने का रास्ता है, आप लोग यहाँ तक जा सकते हैं। जो बाहरी गाड़ी होती है, ऑटो वगैरह अगर आप लेके जाते हैं तो वो आपको यहीं पर उतार देगा। ठीक है, तो अगर आप ऑटो वगैरह से जाते हो तो यहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी है तो आप उसे अंदर लेके जा सकते हैं, अंदर में पार्किंग की सुविधा है। तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या किए, जो रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है इस रास्ते से हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद क्या करना है, अगर आपका न्यू पेशेंट है, क्योंकि जिसका पुराना पेशेंट रहता है उन्हें तो लगभग पता चल जाता है कि कैसे कैसे उनका क्या हुआ। ठीक है ना, जो एक बार चले गए जिनका पेशेंट पुराना हो गया उन्हें तो वहाँ का प्रोसेसिंग पता चल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं, जो न्यू पेशेंट लेकर के जाने वाले हैं, तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है। तो इस गेट से अंदर जाने के बाद जब वो लोग अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद हम लोगों को ये मिलेगा वहाँ पे बिल्डिंग ओपीडी इमरजेंसी सर्विसेज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ओपीडी इमरजेंसी सर्विसेज, ये वाला बिल्डिंग जो ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। इस बोर्ड के नीचे जो है क्या होता है, नंबर लगाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। अभी यहाँ पर जो है 2-3-4 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो यहीं पर जो है इस बिल्डिंग के नीचे यहाँ पे न्यू पेशेंट का नंबर लगाया जाता है, और जो कि सुबह न्यू पेशेंट का सुबह 6 बजे से नंबर लगने लगता है। क्योंकि हम बताएं पहले भी, हम जो है पेशेंट को लेकर के पहुंचे थे लगभग 6:30 या 6:30 से 7 के बीच हम पहुंचे थे। तो 6:30 से 7 के बीच पहुंचने के बाद मेरा 19 नंबर पे आया था। ये नवंबर के ही मंथ में गए, लास्ट नवंबर में, और ये हल्का ठंड का भी मौसम है, लेकिन फिर भी न्यू पेशेंट का नंबर जो 6 बजे से लगने लगता है। तो हम 6:30 से 7 के बीच गए थे, फिर भी मेरा 19 नंबर पे आया था। तो इस बिल्डिंग के नीचे जो है ओपीडी इमरजेंसी सर्विसेज, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर लगाया जाता है। यहाँ पर 2 गार्ड रहते हैं, वो आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लगाया जाता है। और हाँ, पेशेंट को आप लोग लेके जाएं तो उनका ये आधार कार्ड लेके जाना बिल्कुल नहीं भूले। मेरे पेशेंट का तो आधार कार्ड बना हुआ ही नहीं था, तो उनके भाई का आधार कार्ड लगा वहां पे। लेकिन अगर आपके पेशेंट का आधार कार्ड बना हुआ है तो उसे जरूर लेकर के जाए, आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल नहीं भूले। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का न्यू पेशेंट का नंबर लग गया। नंबर लगने के बाद वो आपको बता देगा कि आपका इतना नंबर है, और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा वहीं पर। यहाँ पे नंबर लगा, आपका नाम लिख लिया, यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। आप जिसमें इच्छा हो आपकी वो फॉर्म को आप भर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है फॉर्म। तो आप उससे फॉर्म को भर दें। फॉर्म भरने के बाद जो है यहाँ पे आपका नाम पुकारा जाता है, लगभग जो है 8 बजे के बाद। 2 घंटा नंबर लगता है। उसके बाद जो है 8 ऐसे नंबर तो लगता ही रहता है, लेकिन 8 बजे के बाद जो है यहाँ पर जिनका जिनका नंबर रहता है न्यू पेशेंट,
उसका एक नंबर से जो सबका नाम पुकारा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपना नाम सुन के वहाँ पर अवेलेबल रहे। तो 8 बजे के बाद जो यहाँ पर मौजूद हो जाए, नंबर लगाने के बाद सभी का नाम पुकारा जाता है 8 बजे के बाद। तो अपने फॉर्म को भर लें और पेशेंट को यहाँ पे साथ में रखना है। यहाँ तो वहाँ भी बता दिया जाता है पेशेंट को साथ में रखें, लेकिन यहाँ पर जब आपका नाम पुकारा जाएगा तो वहाँ पे पेशेंट को साथ में रखना और पेशेंट का आधार कार्ड ले जाना ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का नंबर आया, जितना आप लोग का जितने नंबर पे आ जाए उस हिसाब से एक नंबर से चेकिंग होना स्टार्ट होता है। इसके बाद क्या होता है, इसी बिल्डिंग के अंदर फिर नाम लेके बुलाया जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इस बिल्डिंग में अंदर जाने के बाद वहां से पेशेंट के बारे में पूछा जाता है, पेशेंट के साथ कौन गया है उनका डिटेल लिया जाता है कि आपका पेशेंट से क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। वहाँ पे 2-4 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जो पेशेंट रहता है उनका फोटो खींचा जाता है। फोटो खींचने के बाद उनका एक कार्ड बना करके वो आपको दिया जाता है। उस कार्ड को आप लोगों को संभाल के रखना है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग के अंदर आपके पेशेंट का फोटो खींचा गया, एक कार्ड आपको बना के दे दिया गया। उसके बाद आप लोगों को वहां कार्ड दे करके भेज देगा कहाँ, एक और बिल्डिंग है वेटिंग हॉल जिसे कहा जाता है। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओपीडी वेटिंग हॉल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, वेटिंग हॉल है, इसी के अंदर डॉक्टर्स भी बैठते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 डॉक्टर हैं, लगभग 40-50 से भी ज्यादा डॉक्टर है यहाँ पर। ये ओपीडी वेटिंग हॉल है। इस कार्ड को लेकर के आप लोग को यहाँ आ जाना है। इस वेटिंग हॉल में आप लोगों को वेट करना है। यहाँ पे डॉक्टर जो है पेशेंट को बुलाएंगे, तो उनके बाद उनका चेकअप किया जाएगा। इस ओपीडी वेटिंग हॉल जस्ट जो यहाँ पे नंबर लगा है उस बिल्डिंग के जस्ट सामने में है, थोड़ा सा साइड हटके, थोड़ा सा साइड होकर के बिल्डिंग के जस्ट सामने में ही है। तो यहाँ पे आप लोग को वेट करना है। उसी तरह से फिर जिनका नंबर आते जाएगा सभी का नंबर से यहाँ पर भी नाम पुकारा जाएगा। नाम पुकारने के बाद डॉक्टर जो है पेशेंट का चेकअप करेंगे हर एक तरह से। और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर भी जो पेशेंट को टाइम देते हैं, बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। एक पेशेंट के पीछे लगभग आधा घंटा से भी ज़्यादा, 1-1 घंटा, एक पेशेंट के पीछे 1 घंटा, यहाँ तक कि 1.5-2 घंटा भी लगा देते हैं एक पेशेंट को चेकअप करने के लिए। इतना बेहतरीन और इतना इत्मीनान से पेशेंट को चेकअप किया जाता है। तो ये वेटिंग हॉल के अंदर में ही पेशेंट का चेकअप भी किया जाता है। तो वेटिंग हॉल में जाके बैठ जाना है, आराम से अपनी बारी का इंतजार करना है। अंदर में आपको बुलाया जाएगा, अंदर में सारा कुछ आपका चेकअप किया जाएगा पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कि वहाँ आपका पेशेंट अगर ज़्यादा सीरियस होगा तो वहाँ भर्ती भी किया जाएगा, और अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो दवाई दिया जाएगा। तो ये था प्रोसेस यहाँ तक का कि आपका डॉक्टर चेकअप करेगा। यहाँ पे चेकअप करने के बाद जो इस बात का डिसीजन आएगा, या तो भर्ती होना होगा तो वहाँ भर्ती होना होगा, या फिर अगर नॉर्मल रहेगा तो आपको दवाई लिख के दिया जाएगा। इसके बाद आगे वो बता देंगे दवाई कैसे खिलाना है, फिर दोबारा आपको कब मिलना है या नहीं मिलना है। तो ये था पूरा प्रोसेस यहाँ अंदर जाने के बाद न्यू पेशेंट के लिए। और जैसा कि हम भी न्यू पेशेंट को लेके गए तो हमको भी वहाँ चेकअप करने के बाद जो है 1 महीने का दवाई दिया गया है। 1 महीने का दवाई देने के बाद मुझे यानी कि बोला गया कि 1 महीना ये दवाई चलेगा, 1 महीने के बाद आपको यहाँ करके दोबारा दिखाना है। तो 1 महीने के बाद हमको दोबारा भी जाना है। 1 महीने का हम दवाई चल रहा है, पेशेंट अभी मेरे घर पे है, और हम पेशेंट का डेली का अपडेट भी आप लोगों को देते रहेंगे कि पहला दिन से शुरू हुआ, पहला दिन पेशेंट कैसा था, दवाई वगैरह अच्छे से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, डेली उनको दवाई खिला रही है, ये सारा कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शायद इनसे आप लोगों को कुछ हेल्प में भी मिले। तो ठीक है ना, पेशेंट तो फिलहाल मेरे घर पे है, उनका 1 महीना तक जो ट्रीटमेंट घर पे होगा, दवाई सुई जो है वो घर पे ही होगा, और जो भी डेली का होगा हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। आप लोगों को भी डेली पता चलेगा कि पेशेंट में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ से जो दवाई मिला वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले दिन और महीने के लास्ट दिन तक में पेशेंट में क्या
असर हुआ, कुछ अंतर आया या नहीं आया, तो हम आप लोगों को डेली ये वीडियो बना करके भी डालते रहेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल से नेक्स्ट वीडियो में। अब पेशेंट के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और आप लोगों का बहुत धन्यवाद।